नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 33 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों? कार्बन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है। तो उसे धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धात्विक चमक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट करने की मैक्सिमम चांस है, तो इसलिए मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है। तो उसे धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धात्विक चमक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है। मैलिएबल जो है वो डैश के गुण को दर्शाता है। किस गुण को दर्शाता है दोस्तों? तो धातु के गुण को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं। तो बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो बेसिक होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सारे ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो अधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अधातु। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु अघातवर्धनीय और कोमल होती हैं। धातु जो हैं वो अघातवर्धनीय और कोमल होती हैं, क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए वो कोमल और आघातवर्धनीय होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि धातु अघातवर्धनीय और कोमल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए धातु आघातवर्धनीय और कोमल होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती हैं। तो सिलिकॉन धातु जो है वो प्रयुक्त होती हैं। कौन सी धातु प्रयुक्त होती हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन जो है वो प्रयुक्त होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट करता है। तो दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट समझिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम टू सेम सवाल रिपीट करता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर बहुत कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है, तो आपको इस चैनल से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश होती हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? तो अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? अम्लीय होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको सारा याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सारा क्वेश्चन यहाँ से याद कराकर ही आपको जाने दूं, इसलिए मैं यह एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश होती हैं। कैसे होती हैं दोस्तों? तो अम्लीय होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? जो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है उसको चुनकर आपको बताना है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो सोडियम सल्फेट जो है वो एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है दोस्तों? तो नमी जो है वो एक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन रिपीट करने की मैक्सिमम चांस है, इसलिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है दोस्तों? तो नमी जो है वो एक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक सतह की घटना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक सतह की घटना है। तो भाप जो है वो एक सतह की घटना है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। जो ऊर्ध्वपातन नहीं है वो आपको चुनकर बताना है। तो बर्फ जो है वो एक ऊर्ध्वपातन नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में पानी के अलवर्णीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक हैं, तो आसवन विधि है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिल वर्णीकरण या डिसलिनेशन, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। बिल वर्णीकरण या डिसलिनेशन क्या है? बिल वर्णीकरण या डिसलिनेशन क्या है दोस्तों? तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिल वर्णीकरण या डिसलिनेशन क्या है दोस्तों? तो यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ अलग करती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो विपरीत परासरण की प्रयोग किया जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। दोस्तों, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी सवाल था। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से पढ़ाई